हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रेंटिस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एट ICSSR नेस्डॉक दिल्ली में 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है और आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। और उसके बाद एक टेस्ट होगा और कंप्यूटर टेस्ट होगा और लाइब्रेरी साइंस MCQ टेस्ट होगा। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 1 ईयर का यहाँ पे अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा, यानी 1 ईयर का ट्रेनिंग जो होता है 1961 रूल के अकॉर्डिंग भारत सरकार के, तो उसके तहत आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको स्टाइपन भी मिलने वाला है 15,000 पर मंथ। ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। और जिनको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो भी बात लिखा हुआ है मैं सभी चीज़ डिस्कस कर दूंगा। सिलेबस और कंप्यूटर जो टेस्ट होगा, यानी जो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर टेस्ट लेंगे उसमें क्या क्या ये पूछते हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ इसी लेक्चर में। और अगर आपको अप्लाई करना है, ये डाउनलोड करना है तो आप तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट से ये PDF आपको मिल जाएंगे। लेकिन अप्लाई करना है तो कैसे करना है उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए आपको विजिट करना होगा libraryacademy.in या आप नीचे जाएंगे इसी वीडियो के जस्ट नीचे, तो कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट कमेंट है वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके ये आर्टिकल विजिट कर जाएंगे। और इसी आर्टिकल में सबसे नीचे जब जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा डाउनलोड नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप लाइब्रेरी साइंस को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं तो ICSSR नेस्डॉक के बारे में पढ़ा होगा। जैसे डॉक्यूमेंटेशन सेंटर होता है, ये आर्ट्स के लिए डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है भारत सरकार का। जैसे डेसीडॉक डिफेंस के लिए होता है, नीस केयर साइंस के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, उसी तरह ये नेशनल लेवल पे ये आपको सोशल साइंस के डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। और ये आपका JNU कैंपस में है, यानी दिल्ली में। तो आपका जो ट्रेनिंग होगा वो दिल्ली में ही होगा। ये 1 ईयर का ट्रेनिंग है और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और भी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, टाइम पीरियड जो है 1 ईयर का ट्रेनिंग है। टोटल पोस्ट जो है 6 पोस्ट है और स्टाइपन के रूप में आपको 15,000 पर मंथ मिलेंगे। और स्किल रिक्वायरमेंट में इन्होंने कहा है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एंड डेटा एंट्री स्किल, ये आपके पास स्किल होना चाहिए। और आपको लास्ट एप्लीकेशन जो डेट है 31 अगस्त 2022 तक आपको अप्लाई कर देना है। एज रिलैक्सेशन में इन्होंने बोला है SC ST को ये एज रिलैक्सेशन देंगे। और इन्होंने एक कंडीशन लगाया है कि जो इन्होंने आपका क्वालिफिकेशन मांगा है इसमें इन्होंने लिखा है कि फ्रॉम ग्रेजुएट विथ अ फ्रेशरली पास आउट डिग्री डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस नॉट बॉर्न बिफोर 1 जनवरी 1991, यानी 1 जनवरी 1991 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने डिग्री और डिप्लोमा कोर्स कोई भी एक कोर्स आपने किया होगा, यानी डिलिस और बिलिस अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। तो ये क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और यहाँ पे देखेंगे कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ एज क्राइटेरिया का बाउंडेशन है। तो इसी एज क्राइटेरिया को इन्होंने आगे जाके लिखा हुआ है कि हम SC ST OBC कैटेगरी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करेंगे। और OBC को 3 ईयर और SC ST को 5 ईयर का छूट जो मिलता है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेशरली जो है कि आपको पास आउट होना होगा। तो देखिए, एवरी ईयर तो कुछ ट्रेनिंग का आता नहीं है, तो अक्सर देखा गया है 2 ईयर 3 ईयर तक के बच्चों को मतलब कि फ्रेश काउंट करते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। तो अगर आपने इस साल पास नहीं किया है, प्रीवियस ईयर पास किया है या उसके प्रीवियस ईयर पास किया है, तो फॉर्म का पैसे नहीं लग रहा है, आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है 3 ईयर बिफोर वाले बच्चों को भी तो आपको जाना चाहिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। लेकिन 2 ईयर और 1 ईयर वालों को आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके और कुछ कंडीशन का कि SC ST अगर कैंडिडेट है और वो अनएम्प्लॉयड है तो उसको सेकेंड क्लास स्लीपर ट्रेन का, बस का ये सब फेयर मिलेगा। लेकिन ये मिलेगा कब? जब आप टिकट प्रॉपर जाएंगे। अगर आप विदाउट टिकट चले गए या जनरल टिकट से चले गए तो आपको सेकेंड क्लास का टिकट नहीं मिलेगा। आपको सेकेंड क्लास का बस या रेल का टिकट कटा के आप यात्रा करते हैं तो वो टिकट वहाँ सबमिट करना होता है। तो अगर आप जाते हैं तो सेकेंड क्लास का स्लीपर का टिकट कटा सकते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। देश के किसी भी कोना से आप बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया
लेवल पे है, क्योंकि ये भारत सरकार का है और भारत सरकार के जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें सभी स्टेट का मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए वो नोटिफिकेशन में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कैसे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, तो देखिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। देखिए जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट होंगे उनके मार्क्स के बेसिस पे, या वो जैसे भी शॉर्ट लिस्टेड करे, ईयर किस ईयर पास किया उसके अकॉर्डिंग आपको रिटन टेस्ट लेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पे, एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। तो देखिए अगर लाइब्रेरी एकेडमी से जुड़े हुए हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है वही काम आ जाएगा, उसी से हो जाएगा। कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट में 3-4 चीज़ें ज़रूर पूछते हैं। पहला तो आपको वर्ड, जो MS ऑफिस का जो आपका वर्ड होता है, PPT होता है और एक्सेल होता है, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे वर्ड में कैसे कुछ आपको लेटर दे देंगे, कहेंगे कि इसको टाइप करके दिखाइए, इसका जैसे बना हुआ है ना डायग्राम, जैसे बॉक्स बना हुआ है या जो भी बना हुआ है वैसे बना कर दिखाइए। फिर आपको PPT प्रेजेंटेशन एक दे देंगे, एग्जाम्पल पे बोलेंगे ऐसा प्रेजेंटेशन बना कर दिखाइए। उसके बाद आपको MS एक्सेस का आपसे कुछ शॉर्ट कीज पूछेंगे, या आपको MS एक्सेस में कुछ डाटा दे देंगे, कहेंगे इसको कॉपी पेस्ट करके आप दिखाइए कि इसको कैसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट पढ़े होते हैं उस सभी डाटा को एक ही बार में कॉपी पेस्ट कर देंगे। कुछ मतलब उसमें की होता है तो उसको प्रेस करके, और कुछ बच्चे एक एक करके करेंगे तो वो तो दिन भर में करते रह जाएंगे। तो ये कुछ आपको सीखना पड़ेगा, यूट्यूब वगैरह से सीख लीजिएगा या अपने आसपास। तो ये चीज़ें पूछी जाती है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर में ऑटोमेशन वगैरह सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ सकते हैं आपको। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बाद इन्होंने किया है सिलेबस में, तो उसके बारे में ये पूछ सकते हैं। हालांकि आपको डरना नहीं है, पहले आप जाइए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, रिटन टेस्ट यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसी को पास कीजिए। जिसको कंप्यूटर आता होगा, हो सके वो फेल कर जाए ये रिटन टेस्ट में ही, तो सिर्फ उसी स्टूडेंट को उनको चुनना पड़ जाता है। तो उसी में जिसको कंप्यूटर कम बेस भी आता है तो वो सिलेक्शन दे देते हैं। तो इसलिए आपको कंप्यूटर के प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए डरना नहीं है। कंप्यूटर स्किल के लिए आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए और आप प्रिपेयर रहिए कि आपका हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको बहुत सारे कुछ डाउट है कंप्यूटर वगैरह के बारे में, या जो भी प्रैक्टिकल कंप्यूटर स्किल इन्होंने टेस्ट बोला है, ठीक है, और इन्होंने बोला है कि कंप्यूटर लेंगे तो इंटरेक्शन विथ एक्सपर्ट, मतलब यहाँ एक्सपर्ट रहेंगे और आपसे पूछताछ करेंगे और आपसे कुछ वर्क भी दे सकते हैं कि आप ये करके दिखाइए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके बाद भी अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है, आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो ये नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं उनको 9:30 से 6 PM के बीच में, और 2-3 नंबर दिए हुए हैं। इसके अलावा ये nesdoc@gmail.com पे आप उनको मेल कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्लिक हियर, यहाँ पे क्लिक करना है आपको सिंपल, और ये जो फॉर्म ओपन हो जाएगा, मतलब कि ये इनका वेबसाइट ऑफिशियल ओपन हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे देखिएगा क्लिक हियर टू अप्लाई, जो आपने लिंक पे क्लिक किया तो ये खुल गया, यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। तो उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, गूगल फॉर्म, और यहाँ पे देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे कर दीजिएगा। अगर कोई भी जो भी कास्ट है वो आप अपलोड कर दीजिएगा। OBC SC ST के लिए, जनरल है तो आपने EWS बनवाया होगा वो कर दीजिएगा। अदरवाइज ये कोई इसेंशियल नहीं है। आई थिंक इसेंशियल में देखिए स्टार लगा होता है, तो ये स्टार लगा हुआ है, इसेंशियल है, इसको आपको फिलअप करना है। और इसेंशियल जिसमें स्टार नहीं लगा है उसको फिलअप नहीं करना। अगर मान लीजिए आप जनरल से हैं और आपने चाहे OBC से हैं, लेकिन आपके पास कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने का, आप जनरल से जा सकते हैं। लेकिन उस केस में अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कास्ट में, और उसके बाद आप प्रोसीड आगे करेंगे। मोबाइल नंबर अपलोड कर यहाँ पे डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद नेम वगैरह डालेंगे और आपका हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए जॉब और वीडियो के साथ। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं।